बोलो विष्णु भगवान की जय। आपका दिन मंगलमय हो। भगवान आप पर सदैव कृपा बनाए रखें। चलो कथा सुनाते हैं। पौष मास महात्म्य अध्याय 15। श्री नारायण बोले, नारद सुदेव शर्मा, ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदगद स्वर से भक्त वात्सल्य श्री कृष्ण देव की स्तुति करता हूँ। बोला, हे देव, हे देवेश, हे त्रिलोक को अभय देने वाले हे प्रभु, आपको नमस्कार है। सर्वश्रेष्ठ सर्वस्वर आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण आया हूँ। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, शरणागत वात्सल्य मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले हैं, शरण में आए हुए लोगों के भय का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आप जय के स्वरूप हो, जय के देने वाले हो, जय के मालिक हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के एक रक्षक हो, दिव्य हो, विष्णु के स्थान हो, फलों के बीज हो, फूलों के आधार हो, विश्व में स्थित हो, विश्व के कारण हो, फूलों के मूल हो, फलों के देने वाले हो, तेज स्वरूप हो, तेज के दाता हो, सत्य जिसने में श्रेष्ठ हो, कृष्ण हृदय धंधकार के नाशक हो, विष्णु व्यापक हो, वासुदेव देवताओं के वास स्थान अथवा वासुदेव के पुत्र हो, दीन वात्सल्य हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्राह्मण देवता भी समर्थ नहीं है। जनार्दन में तो अल्प बुद्धि वाला मंद मनुष्य हूँ, किस तरह स्तुति करने में समर्थ हो सकता हूँ। अत्यंत दुखी दिन अपने भक्त की आप कैसे उपेक्षा त्याग करते हो। हे प्रभु, क्या आज संसार में वह आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई। वाल्मीकि ऋषि बोले, सुदेव शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति कर हरि के सामने खड़ा हो गया। हरि भगवान उसके वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वचन से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्सल, तुमने जो तप किया वह बहुत अच्छी तरह से किया है। हे महाप्रजा, हे तपोधन, क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ मैं, उस वर को तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि आज के पहले ऐसा बड़ा भारी कर्म किसी ने भी नहीं किया है। सुदेव शर्मा बोले, हे नाथ, हे दीन बंधु, हे दयानिधे, यदि आप प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, कृपया कर आप मेरे लिए तत्पुत्र दीजिए। हे हरे, पुत्र के बिना सोना यह ग्रह स्थान श्रम धर्म मुझको प्रिय नहीं लगता। इस प्रकार हरे भगवान सुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोले। श्री हरि भगवान बोले, हे तुच्छ पुत्र को छोड़कर बाकी जो न देने के योग्य हैं उनको भी तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्राह्मण ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भला देश में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा, उसमें 7 जन्म तक तुमको पुत्र का सुख नहीं है। इस प्रकार वज्र प्रहार के समान निष्ठुर हरि भगवान के वचन को सुनकर जड़ के काट जाने से वृक्ष के समान वह सुदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी तल पर गिर गया। पति को गिरे हुए देखकर गोमती स्त्री अत्यंत दुखित हुई और पुत्र की अभिलाषा से वंचित अपने स्वामी को देखती हुई रुदन करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य का आश्रय लेकर गौतमी स्त्री गिरी हुई पति से बोली। गौतमी बोलो, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन का स्मरण नहीं करते हैं। ब्रह्मा ने भला देश में जो सुख दुख लिखा है वह मिलता है। रामानाथ क्या करेंगे, मनुष्य तो अपने किए कर्म का फल भोगता है।
अभाग्य पुरुष का उद्योग मरण स्मरण पुरुष को औषध देने के समान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग प्रतिकूल उल्टा है उसका किया हुआ सब उद्योग व्यर्थ होता है। समस्त वेदों में यज्ञ दान तप सत्य व्रत आदि की अपेक्षा हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ कहा है, परंतु उससे भी भागवत बल श्रेष्ठ है। इसलिए हे भूस्वर सर्व से विश्वास हो हटा कर उठिए और शीघ्र देव का ही आश्रय लीजिए। इसमें हरि का क्या काम है। इस प्रकार उस गौतमी की अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर दुख से कांपते हुए गरुड़ जी विष्णु भगवान से बोले। गरुड़ जी बोले, हे हरे, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्रह्मणी को उसी तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रुधारा से व्याकुल ब्राह्मण को देखकर हे दीन बंधु, हे दया सिंधु, हे भक्तों के लिए अभय को देने वाले, हे प्रभु भक्तों के दुखों को नहीं सहने वाले, आपकी आज वह दशा कहाँ चली गई। अहो आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले समस्त विष्णु हो, इस समय आपका धर्म कहाँ गया। आपने भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में ही स्थित कहीं गई है। अहो फिर भी वे आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्विधि मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं और उनके सामने 8 सिद्धियां दासी के समान स्थित रहती हैं। आपके आराधन का महात्म्य सब जगह सुना है। तब इस ब्राह्मण के पुत्र की वांछा आज पूर्ण करने में आपको क्या परेशानी। हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है। अब आज से कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष के भाग्य में होता है वही निश्चय रूप से प्राप्त होता है। इस बात की प्रार्थना आज से संसार में चल पड़ी और आपकी भक्ति सरातल को चली गई, अर्थात लुप्त हो गई। हे नाथ, आप करने तथा न करने में स्वतंत्र हैं। यह आपका समर्थ सर्वज्ञ विख्याता है। आज वह समर्थ इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान न करने से नष्ट होता है। इसलिए आप इस ब्रह्मांड के लिए आवश्यक एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने अपनी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया। वो आपकी कृपा से संदीपनी गुरु ने मृत पुत्र को प्राप्त किया। इन कारणों आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुड़ के वचन सुनकर गरुड़ जी से बोले, हे पक्षीश्वर, हे वेद तेन, इस ब्राह्मण को अभिलाषित एक पुत्र शीघ्र दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल श्री हरि भगवान के वचन को सुनकर गरुड़ जी ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर उस पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए अनुरोध सुंदर पुत्र को जल्दी से दे दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। जैसे विष्णु भगवान ने उस ब्राह्मण को दिया, भगवान सबको। कथा कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी हिंदी स्टोरी चैनल एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।